सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब सेफ होंगे। आज के अपर लिम्ब में जो टॉपिक करने वाले जिस नर्व की बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे रेडियल नर्व। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं उसको पढ़ने का तरीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी रेडियल नर्व आपके एग्जाम्स में आए उसको मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा तरीका तुम्हें कैसे लिखना है। ज्यादा तुम इसमें 3D में घुसोगे अगर इन नर्व्स के चक्कर में तो तुम ही कंफ्यूज होगे और तुम्हें याद नहीं होने वाला। कुछ तुम्हें समझ में सब आएगा 3D में, पर तुम कभी भी उसको याद नहीं कर पाओगे, अपने एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, और जो चीज याद और एग्जाम में लिख नहीं पाओ उसका क्या फायदा समझने का। सो विदाउट एनी फर्दर वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके फॉलो कर दे, और यहाँ पर हमारे अपर लिम्ब और अदर एक्सट्रीमिटीज के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फटाफट जाके चेकआउट करें। और साथ में हमारी एनाटॉमी की बुक लॉन्च होने वाली है, अगर हो गई होगी तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया होगा, फटाफट जाके चेकआउट कर लो और फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करूं, अगर मैं बात करूं रेडियल नर्व क्या होती है। रेडियल नर्व पहली बात तो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस का कंटिन्यूएशन है। सबसे पहले आप बोलोगे भाई पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होती है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला लेक्चर। ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला लेक्चर। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो पोस्टीरियर कॉर्ड होती है उससे यहां से अराइज हो रही है, उसकी कंटिन्यूएशन है आपका रेडियल नर्व। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लार्जेस्ट नर्व है आपकी ब्रेकियल प्लेक्सिस की। तो अगेन दो बार ब्रेकियल प्लेक्सिस का नाम आ गया तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो तो देखनी पड़ेगी, फटाफट जाके चेकआउट कर लो। साथ में इसकी रूट्स की बात करूं तो ये आपको रूट्स देखने को मिलती है C5 से T1 तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीचे इसका पूरा आपको अलग अलग पार्ट लिखे हैं कि एक्सिला में क्या होता है ना, आपका उसका स्पाइरल ग्रूव में कैसे कैसे होता है। पर उससे पहले जब भी कोई नर्व आए तो आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। जब आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है, ये रहा आपका पूरा आपका डायग्राम रेडियल नर्व का, पूरा उसका कोर्स से लेकर कौन कौन सी मसल को वो सप्लाई कर रहा है वो पूरा आपको यहाँ पे दे रखा है। सब सारा शुरू से एक्सिला से लेकर आर्म हो गया, फिर आपका फोर आर्म हो गया और आपका यहाँ पे हैंड हो गया। तो यही एक बार डायग्राम समझ लेते हैं, उसी के बाद आपको मैं पूरा चीज वहाँ पे फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो C5 से T1 रूट से यहाँ पे अराइज हो रही है आपकी रेडियल नर्व, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। इसके बाद नीचे जाओ, सबसे पहले बात करने वाला एक्सिला में कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस है। सबसे पहले आपकी है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ठीक है, साथ साथ दूसरी आपकी होने वाली है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, और यहीं से आप देखो एक्सिला से यहाँ पे आपकी ब्रांच अलाइज हो रही है जो कि है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप। अब यहाँ पे ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, मीडियल हेड और लेटरल हेड की बात करेंगे तो मीडियल हेड और लॉन्ग हेड तो आपका एक्सिला यहाँ पे जो इन द एक्सिला अगर बात करूँ वहाँ आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही है। लास्ट जो आपकी लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप वो आपको यहाँ पे आर्म के अंदर आपको देखने को मिलती है आपकी नर्व की ब्रांच। ठीक है, अब नीचे अगर आप थोड़ा आपने एक्सिला की बात कर ली, फिर आप बात करोगे आर्म की, तो आर्म में आपको मैंने एक ट्राइसेप की तो आपको एक ब्रांच बता दी जो ट्राइसेप को सप्लाई कर रही है। उसके बाद आपकी कौन सी हो गई, एनकोनियस मसल है ना, एनकोनियस मसल हो गई। फिर आपकी होगी ब्रेकियालिस मसल, ब्रेकियालिस से मिलता जुलता नाम ब्रेकियोरेडियालिस मसल। ठीक है, एल्बो जॉइंट आ गए यहाँ पे है ना, हम आर्म में आ गए। एल्बो के बाद आप फोरआर्म की तरफ बढ़ रहे हो तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म हो गई। ठीक है, साथ साथ ये देखो यहाँ पे आपका लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से यहाँ पे आगे जाके डिवाइड हो रही होती है, अलग अलग अपनी ब्रांचेस दे रही होती है, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस है ना, एल्बो जॉइंट की तरफ, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस की तरफ है ना, ये सारी मसल्स को सप्लाई कर रहा है यहाँ पे आपका रेडियल नर्व। ठीक है, और आर्म में बात करें तो लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म भी होगी है ना, तो क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म पोस्टीरियर और आपका लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये दोनों आपको यहाँ पे आर्म के अंदर देखने को मिल रही है इन द आर्म ब्रांचेस ऑफ रेडियल नर्व। अब ये देखो डायरेक्टली जब भी आपका रेडियल नर्व का क्वेश्चन आया तो आपने सबसे पहले ये पूरा डायग्राम अपने पहले पेज पर ड्रॉ कर लेना आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई। तो यहीं आपको 80% मार्क्स मिल गए। उसके बाद आप इसको इसी को आपको एक्सप्लेन करना, जो कि मैं आपको भी दिखा दूंगा थोड़ा थोड़ा 1 2 3 4 पॉइंट्स है, और लास्ट में क्लिनिकल एनाटॉमी लिख के पूरा आपका लेक्चर खत्म हो गया है ना, और पूरा आपका आंसर आपको बढ़िया नंबर मिल गए। ठीक है, ये थी आपकी आर्म में बात है ना। अब आर्म के बाद और देखो ये एनकोनियस मसल, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, ये सारे जो मसल्स हैं ये सब मैंने आपको बोन्स के अंदर भी दिखाई है इनका ओरिजिन इंसर्शन। ठीक है, तो बोन वाली सीरीज प्लीज जाके देख लें, अपर लिंक की पूरी डल चुकी है, फटाफट जाओ प्लेलिस्ट बना दी है बोन वाली सीरीज की, उसमें जाके आप देख सकते हैं पूरी सीरीज। अब मैं बात करने वाला हूँ फोरआर्म के अंदर, तो फोरआर्म के अंदर देखो सारी लगभग यहाँ पे आपको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल आपको देखने को मिल रही होती है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो एक तो सुपिनेटर मसल यहाँ पे आपको सप्लाई कर रही है। दूसरी बात आपकी एक्सटेंसर वाली देखो, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, एक्सटेंसर डिजिटा मिनिमाई, एक्सटेंसर कार्पी अल्नैरिस हो गई, एक्सटेंसर पोलोसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलोसिस लॉन्गस, ये सारी आपकी होगी। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर इंडेसिस, तो ये आपकी लगभग ज्यादातर मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो सप्लाई कर रहा है ब्रांचेस जो कि आपकी रेडियल नर्व की आ रही है वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स को यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, जो कि आप फोरआर्म में इतनी सारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल आपको एक बार आप इसको देखोगे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एडक्टर पोलोसिस लॉन्गस है ना, और एक्सटेंसर पोलोसिस ब्रेविस हम एक साथ ही बोल देते तो आपको यहाँ से याद हो गया। ठीक है, रिस्ट जॉइंट को यहाँ पे एक ब्रांच यहाँ पे सप्लाई कर रही है, एल्बो जॉइंट को ऊपर कर रही थी यहाँ पे आपकी आर्म के अंदर। ठीक है,
इस तरफ अगर आप आओगे तो इस तरफ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो इसकी फोर आर्म के अंदर यहाँ पे दो आपके यहाँ पे ब्रांच में डिवाइड हो रही थी ना, ये देखो एक तो आपकी डीप ब्रांच हो गई, डीप टर्मिनल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, और दूसरी आपकी ये आपकी सुपरफिशियल ब्रांच है ना, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच। तो डीप टर्मिनल ब्रांच और सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, डीप वाली मैंने आपको सारी मसल्स बता दी, एक्सटेंसर वाली। यहाँ अगर आप आओगे सुपरफिशियल ब्रांच तो यहाँ कुछ टेंडन्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रेकोरेडियलिस का टेंडन हो गया जो अपने ऊपर पड़ा, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। मैंने बोला हमेशा ये दो नाम लगभग साथ लिए जाते हैं, तो ये आप डायरेक्टली आपको याद हो गए, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस बोलो, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर आपका हो गया एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये आपकी हो गई लगभग आपकी, मैंने बता दी आपको फोरआर्म के अंदर, है ना। हैंड के अंदर बात करूं तो हैंड के अंदर आपको स्किन को सप्लाई कर रहा है ऑफ लेटरल साइड, रेडियल है तो लेटरल साइड को मेनली यहाँ पे सप्लाइड कर रहा है आपके ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड को, एंड लेटरल 3.5 डिजिट्स नेल बेड्स को छोड़कर। तो ये आपका पूरा आपको मैंने बता दी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आपकी रेडियल नर्व की, हर एक जगह कहाँ से अराइज हो रहा है। आई होप कि तुम जैसे ही आपका रेडियल नर्व क्या लिख के आओगे, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी वो 3 पॉइंट्स, उसके आपने पूरा ये आपने डायग्राम बना दिया और आपको नंबर मिल गए, ठीक है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक्सिला में क्या है आपका पोस्टीरियर आपका प्रेजेंट होता है टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के आपको पीछे देखने को मिलेगा, या फिर एंटीरियर मिलेगा टू द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर वॉल, है ना। मेनली आप एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में आप इसको प्लीज आप डेफिनेटली रिलेशन लिखना। ब्रांचेस में आपको ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेन कर चुका हूं एक्सिला के अंदर। पाथवे क्या है, एक्सिला के बाद यहाँ पे आर्म में एंटर करेगा, ये है ना, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल। ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आर्म में कैसे एंटर करता है, थ्रू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल से यहाँ पे एंटर कर रहा होता है आपके आर्म के अंदर। इसका रूट है पासेज बिटवीन द लॉन्ग एंड मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप, जो कि इसको सप्लाई भी कर रहा है ना, लॉन्ग एंड मीडियल हेड को सप्लाई भी कर रहा है, और फिर लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में यहाँ पे आके ये यहाँ पे एंटर करता है, और फिर यहाँ पे स्पाइरल ग्रूव के थ्रू यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगला टॉपिक स्पाइरल ग्रूव ही है। स्पाइरल ग्रूव के अंदर कौन कौन सी मसल्स आपको कौन कौन सी ब्रांचेस इसकी देखने को मिल रही है, वही मैंने आपको बताया, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, फिर आपकी होगी क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है, फिर लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप और एनकोनियस मसल। ये सारी आपकी स्पाइरल ग्रूव के अंदर ब्रांचेस है जो कि मैंने आपको दिखाई थी अभी, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की, अब आर्म की हम बात करें एंटीरियर कंपार्टमेंट की, उसमें ये लेटरल मस्कुलर सेप्टम को यहाँ पे पियर्स करेगा, मैंने मस्कुलर सेप्टम आपको दिखाया था। फिर ब्रेकियालिस मसल को सप्लाई कर रहा है, ब्रेकियोरेडियलिस को सप्लाई कर रहा है, और यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा में एंटर कर रहा है, फिर ये क्यूबाइटल फोसा के अंदर एंटर कर रहा है। तो कुछ मेन पॉइंट जैसे क्यूबाइटल फोसा हो गया आपका, जैसे आपका हो गया लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, तो ये कुछ आपके मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको बस याद रखना, और ये बस आपको हेडिंग हाईलाइट कर देना, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपने डायग्राम बना दिया, कौन कौन सी ब्रांचेस को दे रहा है, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस, ये आपको दिखा दी मैंने ऑलरेडी, है ना सारी। फिर टर्मिनेशन कहाँ हो रहा है, एट द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगेन देखो इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे जाके यहाँ पे डिवाइड कर रहा है डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच, है ना, मैंने आपको जो दिखाई थी, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और डीप टर्मिनल ब्रांच, है ना। अब कहाँ पे यहाँ पे डिवाइड हो रही है, कौन से पॉइंट पे, एट द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। अब लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस क्या होता है वो आपको प्लीज ह्यूमरस वाली बोन में जाके आप देखना, मैंने बोन सीरीज में उस चीज को कवर कर रखा है। डीप ब्रांच जो होता है, जिसको मैं बोलता हूँ पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, कंफ्यूज मत करना, इसका दूसरा नाम है, जो कि एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई कर रहा है। डीप ब्रांच मैंने आपको सारी दिखाई थी, है ना, ये देखो ये सारी जो डीप मसल, सारी एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई कर रहा है डीप ब्रांच, ठीक है। और जो आपकी सुपरफिशियल ब्रांच है, जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल रेडियल नर्व, ये यहाँ पे आपकी सेंसरी इनर्वेशन है टू द स्किन ओवर द लेटरल डॉर्सम ऑफ द हैंड को, और डॉर्सम सरफेस ऑफ लेटरल 3.5 डिजिट्स, जो कि मैंने आपको ये दिखाया है ना। ये सुपरफिशियल ब्रांच ही तो है, जो कि यहाँ पे ये वाला पार्ट है पूरा सुपरफिशियल ब्रांच ही तो है, सप्लाई कर रही है आपकी डॉर्सम ऑफ द हैंड को, ठीक है। अब बात करता हूँ क्लिनिकल कोरिलेशन की। सबसे पहले अगेन हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले एक्सिला की बात करते हैं। एक्सिला में होती है क्रच पैल्सी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, नाम से याद आता है। क्रच पैल्सी कहाँ में आपका होगा, रेडियल नर्व का आपका इंजरी हो तो क्रच पैल्सी होगा। कहाँ पे होगा, लोकेशन इन द एक्सिला। मोटर लॉस होगा, है ना, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, रिस्ट एंड डिजिट्स, रिस्ट ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। वीकेंड सुपिनेशन देखने को मिलेगा एक्सटेंडेड एल्बो, तो ये कुछ आपके यहाँ पे लॉस की वजह से आपका हो रहा है, मोटर लॉस की कारण है। सेंसरी लॉस की वजह से क्या होगा, ऑन पोस्टीरियर आर्म, बैक ऑफ फोर आर्म एंड लेटर ऑफ द हैंड आपको सेंसरी लॉस देखने को मिल रहा होगा क्रच पैल्सी के अंदर, ठीक है। क्रच पैल्सी, है ना, क्या होता है, जब एक चेयर होती है, ऐसे लोग सो जाते हैं ना ऐसे करके, है ना, मतलब पी के थोड़ा ऐसा करके सो गए लोग, तो यहाँ पे हाथ में एक्सिला के अंदर यहाँ पे वो इंजरी हो जाती है आपकी रेडियल नर्व के अंदर, तो वो आपको देखने को मिलता है। स्पाइरल ग्रूव के अंदर क्या होती है, सैटरडे नाइट पैल्सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है। सैटरडे नाइट पैल्सी, क्रच पैल्सी, ये सब रेडियल नर्व के डैमेज की वजह से हो रहा है। कॉजेस क्या है इसके, मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर होता है, मिसप्लेस इंजेक्शन या फिर डायरेक्ट प्रेशर की वजह से अगर यहाँ पे इन द स्पाइरल ग्रूव अगर यहाँ पे रेडियल नर्व में इंजरी होती है तो आपका सैटरडे नाइट पैल्सी आपको देखने को मिलता है। मोटर लॉस क्या होगा, लॉस ऑफ रिस्ट एंड फिंगर एक्सटेंशन, रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। सेंसरी
लॉस में स्मॉल एरिया ऑन डॉर्सम ऑफ द हैंड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल्स, सेंसरी लॉस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप आपको कॉमनली आपको देखने को मिल रहा है इन सब चीज़ों में। फिर एल्बो की बात करूँ तो रेडियल टनल सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। क्या कॉजेज है इसके? एंट्रैपमेंट बाय फाइबरस बैंड, एंट्रैपमेंट हो जाएगा बाय फाइबरस बैंड्स की वजह से आपको रेडियल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है ना। लॉस ऑफ रिस्ट एंड फिंगर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। पेन देखने को मिलेगा आपको एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म में, बट नो रिस्ट ड्रॉप, यहाँ पे आपको कोई आपको रिस्ट ड्रॉप देखने को नहीं मिलता। जबकि ऊपर आपको अगर बात करूँ यहाँ पे सैटरडे नाइट पैल्सी एंड क्रच पैल्सी में आपको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल रहा है ना। तो ये आपकी क्रच पैल्सी कहाँ पे हो रही है? एक्जिला के लेवल पर, और आपका सैटरडे नाइट पैल्सी हो रही है इन द स्पाइनल ग्रूव, इन द स्पाइरल ग्रूव, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा क्लिनिकल कोरिलेशन पूरी। जब भी रेडियल नर्व आए सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। आपने रेडियल नर्व लिखा, रेडियल नर्व क्या होती है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रूट्स है इसकी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आपको डायग्राम पूरा बना लेना है। जैसी डायग्राम आपने बनाया, ये पूरा डायग्राम बनाते ही आपको नंबर बिल्कुल बढ़िया 80% मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे सब अलग अलग लेवल्स पे लिख सकते हो कि एक्जिला में क्या क्या ब्रांचेस हो रही हैं, वो आपको एक्सप्लेन करके लिख दो। थोड़े थोड़े मेजर पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे कैसे डिवाइड हो रही है, कैसे एंटर कर रही है यहाँ पे आपके आर्म में, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, इंटरमस्कुलर सेप्टम में आपने देख लिया, क्यूबाइटल फोसा में एंटर कर रही है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। फिर आपके डिवाइड हो रही टर्मिनेशन में आपके लेटरल एपिकोंडल ऑफ ह्यूमरस के लेवल पर, है ना। और उसके बाद आपने लास्ट में क्लिनिकल कोरिलेशन लिखा और आपको पूरे नंबर मिल गए भाई रेडियल नर्व में। मुझे लगता है आपको याद भी हो जाएगा, है ना, और आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। देखो इन सब, अगर आप ज़्यादा नर्व्स में भी आप ज़्यादा 3D में घुसोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो बोन्स है, बोन ने एक बार सीरीज जाके देखना, मज़ा आ जाएगा कि 3D में मैंने तुम्हें अच्छे से एक मसल दिखाई है, ओरिजिन इंसर्जन, हा बहुत ही प्यारा मजा आएगा। प्लीज़ जाके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे बस गुड, बाय बाय। नेक्स्ट नर्व की बात करते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो करो, सब्सक्राइब मारो चैनल को, और इसके जो नोट्स हैं आपके अपर लिम्ब के एक्सट्रीमिटी के, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ हमारी जो बुक लॉन्च होने वाली एनाटॉमी की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे बाय बाय।